कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान के त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली इस वीडियो में हम आपका विषय विज्ञान पेपर कंप्लीट करने वाले विद सॉल्यूशन सहित। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका पूरा अंक यहाँ 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही आपके यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से, ठीक है, 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो स्टूडेंट आप निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से निर्देश देख लीजिएगा। और चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर विज्ञान विषय पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो आपका आता है 2 और बात आपका यहाँ पर 3 और सात आता 9 और दाता 7। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 3, ठीक है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो आपका था कोशिका वृद्धि, बाता कोशिका विकास, साता कोशिका परिवर्धन और दाता कोशिका विभाजन। तो यहाँ पर एक कोशिका से 2 अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा कोशिका विभाजन। फिर आपका आता है तीसरा मोमबत्ती के जलना है, केवल भौतिक परिवर्तन, बाता केवल रासायनिक परिवर्तन और साता आकारीय परिवर्तन और दाता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका यहाँ पर दिया मोमबत्ती के जलना है, तो इसका जो आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा केवल रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो आपका यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना। फिर आपका चौथा आता है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो आपका आता आवेग, बाता चाल, साता त्वरण और दाता विस्थापन। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका त्वरण हो जाएगा, ठीक है। आपका सा करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपका पांचवा आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। फिर आपका 6वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं समान भौतिक गुण, न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, भिन्न रासायनिक गुण, भिन्न परमाणु संख्या। तो यहाँ पर एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, ठीक है। इस तरह से आपकी जो यहाँ पर जो आपके सही विकल्प 6 नंबर की वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बर्फ का गलनांक डॉट डॉट केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन, ठीक है। 273 आपका यहाँ पर केल्विन होता है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है बर्फ जल तथा जलवाष्प के डॉट डॉट गुण समान होते हैं। तो यहाँ पर बर्फ जल तथा जलवाष्प के, ठीक है, रासायनिक गुण समान होते हैं। तो आपका यहाँ पर रासायनिक आपका यहाँ पर आंसर रहेगा दूसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है समसूत्री विभाजन डॉट डॉट कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में, ठीक है। कायिक आपका यहाँ पर तीसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर चौथा आता है गति की मापन इकाई। तो गति की मापन इकाई है आपकी मीटर प्रति सेकंड। और जो आपकी चौथी आती है निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह डोडो कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहु परमाणु का आयन कहलाता है, ठीक है, बहु परमाणु का आयन। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है, बहु परमाणु आयन। फिर 6वां तक फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का डॉट करते हैं। तो फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं, ठीक है। परिवहन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं 6 नंबर के। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो आपकी आती है सही जोड़ी बनाकर लिखिए आपकी स्तंभ आव में दी गई। तो पहले आती है संयोजी ऊतक। तो आपको संयोजी ऊतक को रक्त से मैच करना है। और जो दूसरी आती पत्तियों से भोजन का परिवहन तो फ्लोएम से मैच करना है। तंत्रिका ऊतक जिसको आपको न्यूरॉन से मैच करना है। और जो चौथी आती क्लोरोप्लास्ट, तो इसको आपको क्लोरोप्लास्ट को आपको किससे मैच करना है, प्रकाश संश्लेषण से। और जो 5वीं आती है राइबोसोम, तो राइबोसोम को आपको यहाँ पर मैच करना है प्रोटीन से, ठीक है, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो आपकी 6वीं आती तन्यता, तो इसको आपको धातु से मैच करना है। तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही जोड़ी वो मैच हो जाती हैं। आज साथ ही हमने यहाँ पर नंबर भी लिख दिए। तो आप यहाँ पर, ठीक है,
आप यहाँ पर देख लीजिए, हमने नंबर लिख दिए, आपको कौन सी मैच करनी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो इसका आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए 27 डिग्री सेल्सियस। फिर आपका दूसरा आता है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है। तो यहाँ पर वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है तो असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, असंतृप्त विलयन हो जाएगा इसका आंसर, असंतृप्त विलयन। फिर आपका जो यहाँ पर तीसरा था कोष का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कोष का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक हैं आपके स्लाइडेन। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान। ठीक, स्लाइडेन एवं स्वान आपके कोष का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक है। फिर आपका आता है लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो इसका आंसर है 120। और फिर आपका आता है एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो यहाँ पर एक गाड़ी का ओडोमीटर चली गई दूरी का मापन करता है। ठीक है, चली गई दूरी। ठीक है, चली गई दूरी का मापन करता है। फिर आपका 6वां था अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं एक शब्द वाक्य मतलब कंप्लीट। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 5वां आता सत असत का चयन करके लिखिए। तो पहला आता गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित तो अत्यधिक तीव्र होती है। तो पहला आपका सत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका जो तीसरा आता कोष का जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है। तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और जो चौथा आता वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। फिर आपका आता कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो ये आपका सत्य रहने वाला है। फिर आपका आता रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो ये भी सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 भी कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 6 आता ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचरण की दर अधिक क्यों होती है? अथवा आता ऊर्ध्वपतन किसी कहते हैं एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिससे यह गुण पाया जाता है। फिर आपका 7वां आता परमाणु से क्या समझते हो? अथवा आता बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। इन सभी का आंसर भी हम आपको बता देंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों? अथवा आता मिश्र धातु किसे कहते हैं? एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। फिर आपका प्रश्न 9 आता मिश्रण एवं एकक में आपको 2 अंतर लिखना है। अथवा आता तत्व एवं एकक में क्या अंतर है? फिर आपका 10वां आता कोलाइड विलयन के 2 गुण लिखिए। अथवा आता सांद्रता को परिभाषित कीजिए। फिर आपका यहाँ पर 11वां आता है जाइलम एवं फिलोएम में आपको अंतर लिखना है। अथवा आता श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है? फिर आपका आता एक समान गति किसे कहते हैं? अथवा आता त्वरण किसे कहते हैं? इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। फिर आपका आता गति के प्रथम नियम लिखिए। अथवा आता संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। फिर आपका 14वां था कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। अथवा आता है पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर है? कोई दो। फिर आपका 15वां था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। अथवा था गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है? फिर आपका 16वां था विभज्य। ठीक है, विभज्योतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा था रक्त के 2 काल लिखिए। फिर आपका 17वां था समसूत्री विभेदन किसे कहते हैं? अथवा था बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है? फिर आपका यहाँ पर 18वां था अंतर प्राद्रव्य जालिका के 3 काल लिखिए। अथवा आता अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? फिर आपको 19वां था माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका बिजली घर क्यों कहते हैं? अथवा आता कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? फिर आपका 20वां था अणु और परमाणु में आपको 3 अंतर लिखना है। अथवा आता डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। फिर 21वां था पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। फिर आपका यहाँ 22वां प्रश्न आता है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर लिखिए। फिर इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। और 23वां प्रश्न आता है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए। 300 केल्विन और 573 केल्विन को आपको सेल्सियस में परिवर्तित करना है। अथवा आता वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाली कारक लिखिए। तो इस तरह से आपका जो पेपर है विज्ञान विषय का वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके प्रश्न है इनका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया सॉल्यूशन। तो आपको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। साथ ही
आप यहाँ पर PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।